एक बार पुनः नमस्कार। आज के तारीख में हम आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आगे के लिए किस तरह से हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उसके लिए दो महत्वपूर्ण टूल हमें क्या चाहिए होगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वो जो टूल है, जो दो महत्वपूर्ण हथियार हैं, वो हमें कहीं बाहर से नहीं लेना है। वो हमारे अंदर प्रकृति के गिफ्ट के रूप में, प्रकृति के उपहार के रूप में, या यूं कहिए एक चमत्कार के रूप में ऑलरेडी पहले से हमारे अंदर मजबूत उपस्थित हैं। लेकिन उन टूल्स का उपयोग हम या तो जानते नहीं हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, और उन टूल्स में धार नहीं लगी हुई है, शार्प नहीं है। वो उन दो टूल्स, महत्वपूर्ण दो हथियारों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए NLP के माध्यम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो एक नया साइंस है जो फिजिक्स की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से काम करता है, और फिजिक्स जो है आज का जो साइंस है वह भी उसको प्रूव कर चुका है। तो उसके हिसाब से अगर हम चाहते हैं अपने अंदर परिवर्तन लाना, जीवन में जहां भी जैसे भी हम हैं उसके दो कदम आगे अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमें जो है वो उन हथियारों का उपयोग और उनका शार्पनेस बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला हथियार मित्रों, हमारा प्रकृति द्वारा जो गिफ्टेड है ऑलरेडी, इमेजिनेशन पावर की हम बात करेंगे, जो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। इमेजिनेशन पावर का मतलब होता है मनुष्य की कल्पना शक्ति। आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से, न्यूरो का मतलब होता है हमारा दिमाग, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा, लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब अपने हिसाब से अपने दिमाग को सेट करना। तो वो सेट करने के लिए हमें जो है वो इन दो महत्वपूर्ण हथियारों की जरूरत पड़ती है। पहली है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन को अपने जो है वो जब कभी हम अपने दिमाग को रीसेट करना चाहेंगे, तो पहले से दिमाग के अंदर जो पॉइजनस चीजें भरी हुई हैं, जो ट्रॉमाज भरे हुए हैं, दुख भरे हुए हैं, फियर भरे हुए हैं, डर भरा हुआ है, उन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उनको हटाने के लिए हमारी ये कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा काम आएगी। दूसरी चीज, उनको हटाने के बाद क्या करना होगा? रीप्रोग्रामिंग करना होगा। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करना होगा अपने उद्देश्य के अनुसार, या जहां कहीं भी, जैसे भी, जिस भी गोल को हम पाना चाहते हैं उस हिसाब से रीसेट करना पड़ेगा। और इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों को के प्रतिपादन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे कल्पना शक्ति की। कल्पना शक्ति का उपयोग करके हम आगे अपने वीडियोज में और बताएंगे कि कल्पना शक्ति का उपयोग करके कैसे हम कुछ प्रयोगों के माध्यम से प्रयोग करके जो पहले से हमारे अंदर पॉइजन्स हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, उनको कैसे हम इरेज करेंगे, कैसे हम हटाएंगे, और हटाने के बाद जो है वो नई चीजें, नई प्रोग्रामिंग को कैसे सेट करेंगे। तो अपनी कल्पना शक्ति को जगाने का प्रयास करिए। कल्पना शक्ति, कल्पना के अंदर जहां कहीं भी जो कोई चीजें आपके अंदर हैं या फिर नई चीजें आप लाना चाहते हैं, वो हमें कल्पना के द्वारा ही संभव हो सकेगा। दूसरे महत्वपूर्ण हथियार के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण हथियार होगा हमारा, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने हमें दिया है, और ऑलरेडी हमारे सनातन धर्म में पहले से हम जानते हैं कि
किसी भी व्यक्ति का जो है वह तब तक रीसेटिंग या इरेजिंग दिमाग के अंदर जो है वो तब तक नहीं हम कर पाएंगे कल्पना के माध्यम से जब तक हम ट्रांस में जाना न सीख लें, यानी ध्यान में जाना न सीख लें। ध्यान का नाम आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। हमें अपने शरीर को और अपने दिमाग को एक ऐसी परिस्थिति बनानी होगी कि कम से कम शुरुआती दौर में 10 मिनट 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक हमें क्या करना होगा, ट्रांस में रहना होगा, ध्यान में रहना होगा। और उस ध्यान में सबसे पहले मित्रों हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें अपने दिमाग से क्या हटाना है और क्या भरना है। तो जो प्रोग्रामिंग करेंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि दिमाग से क्या चीजें, कौन से बिलीफ्स, कौन से दुख, कौन से ट्रॉमास हमें हटाने हैं और क्या नई चीजें उसके अंदर सेट करनी है, डालनी है, यह जब हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। और इन चीजों का पता लगाने के लिए हमें ट्रांस की स्थिति में जाना होगा, ध्यान की स्थिति में जाना होगा। और उस ध्यान की स्थिति में हम कल्पना के माध्यम से पहले तो ध्यान की स्थिति में हम पता करेंगे कि कौन से पॉइजनस चीजें हमारे दिमाग के अंदर भरी हुई हैं जो हमें आगे जाने से रोक रही हैं। तो उनको कल्पना के माध्यम से प्रयोगों के द्वारा, जो कि आगे के वीडियोज में हम आपको बताएंगे, उनको हम पहले क्या करेंगे, उन पॉइजन्स को जो है वह निकालेंगे। एक प्रयोग आपको बता रहे हैं यहाँ पर इरेज करने के लिए कि कैसे इरेज किया जाए, कैसे दिमाग से पॉइजन्स को हटाया जाए। छोटा सा प्रयोग है और भी कई महत्वपूर्ण प्रयोग आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो एक प्रयोग यह है कि हम इमेजिन करेंगे कि हमारे सिर के ऊपर जो है एक झरना जो है वो बह रहा है, पानी का खूबसूरत झरना हमारे शरीर के ऊपर बह रहा है और हमारे सिर के ऊपर वो पानी गिर रहा है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी पॉइजनस चीजें हैं, जो भी फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, दुख हैं, उनको सिर से बहा करके नीचे हमारे पैर की तरफ ले जा रहा है। और पैर के नीचे हम महसूस करेंगे कि हमारे सिर के ऊपर, ये कल्पना कर रहे हैं, हम कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम महसूस करेंगे कि जो हमारे सिर के ऊपर पानी गिर रहा है वह बिल्कुल साफ, स्वच्छ और शीतल है। लेकिन जो हमारे पैर के नीचे से पानी निकल रहा है, बाहर जा रहा है हमारे शरीर से, वह पानी जो है हमारे पॉइजन्स की वजह से काला हो चुका है, थोड़ा गर्म भी हो चुका है और वो बह जा रहा है। इस तरह से हमारी जो पॉइजन्स दिमाग के अंदर भरे हुए हैं वो चीजें जो है वो निकल रही हैं। वो पॉइजन्स क्या हैं आपके अंदर, ये पर्टिकुलरली आप जानते हैं और उनको ट्रेस करना है आपको ट्रांस में जाकर के, ध्यान में जाकर के। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि ध्यान में जाकर के हमें नई प्रोग्रामिंग करनी है, नई प्रोग्रामिंग करनी है। लेकिन सबसे आज के वीडियो का, सिर्फ इस वीडियो में हम 2 चीजें बताना चाहेंगे कि अपनी कल्पना शक्ति को आप और ज्यादा मजबूत बनाइए। कल्पना शक्ति से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यह जानने का अपने सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन दिमाग में ये पहले सेट करिए कि हमारे अंदर कल्पना शक्ति का एक बहुत बड़ा टूल भरा हुआ है और इस टूल का उपयोग करके हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टूल हुआ। दूसरे महत्वपूर्ण टूल की जो हम बात कर रहे हैं कि ध्यान में जाने की, ट्रांस में जाने की। कभी भी आप जब तक NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पूरा फायदा आप और हम नहीं उठा पाएंगे जब तक हम 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक ट्रांस की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में बैठना नहीं सीखेंगे। देखिए, जब तक हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर शांत होकर के बैठेगा नहीं, तब तक हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे अंदर क्या पॉइजन है,
कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे जाने से रोक रही हैं और कौन सी नई चीजें हमें अपने दिमाग के अंदर और चेतन दिमाग के अंदर रीसेट करना है। ध्यान करने के लिए शुरुआती दौर में एक बिगिनर के लिए, इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया है, आज के वीडियो में फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि बिगिनर के तौर पर आप मान के चलिए कि सीधे आराम से बैठ जाइए और अपनी क्या बोलते हैं सांसों को, एक गहरी सांस, लंबी सांस लीजिए और सांस लेने के बाद अपनी कमर को, अपने कंधों को और अपने शोल्डर्स को जो है वो गर्दन को सीधे एक लाइन में करके लंबी सांस लेकर के बैठ जाइए। आंखों को जेंटली, बहुत ही आराम से जो है आंखों को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद शांत स्थान पर बैठने का प्रयास करिए जहां हल्ला गुल्ला शोर ज्यादा न हो। बैठने के बाद अपनी बाईं नाक से जो है तेज सांस लीजिए और बाएं साइड से, बाएं नथुने से ही जो है सांस को बाहर कर दीजिए। उसके बाद फिर दाहिने नथुने से इसको बंद करिए, ये पोजीशन होगा, यहाँ पर बाएं से लिए, फिर इसको बंद किए हम जो है, और अब दाहिने साइड से हम सांस को लेंगे और दाहिने साइड से ही बाहर कर देंगे। इस क्रिया को हमें 5 मिनट तक करना है। इसमें 2 चीजें ध्यान में रखना है कि जिस बाएं साइड से, बाएं नथुने से हमें शुरू करना है और बाएं नथुने पर ही हमें अंत करना है, और जिस नथुने से सांस को अंदर करेंगे उसी नथुने से सांस को बाहर करेंगे। यह क्रिया हमें 5 मिनट तक करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। और उसके बाद जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बहन हो सकती है। उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके दोनों हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, आंखें बंद करके, और उस व्यक्ति को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपका हमारे जीवन में, हमारी उपलब्धियों में बहुत ज्यादा जो है योगदान रहा है। हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं, आभार व्यक्त करेंगे। और यह आभार हमें कंसंट्रेट होकर के करीब 15 मिनट तक करना है। तो 5 मिनट की पहली एक्सरसाइज बताए आपको, और 15 मिनट इस तरह से हमें ध्यान को इकट्ठा करके बैठना है। इसमें एक काम हम और भी कर सकते हैं कि अपने सांस जो अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, उस पर भी ध्यान को हम एकत्रित करेंगे। ये शुरू में ध्यान में जाने का, ट्रांस में जाने का एक बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका जो है वह साबित होगा। और इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज जो बताए एक बिगिनर के लिए, ये हुआ 20 मिनट का एक्सरसाइज। लेकिन हमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पूरा लाभ उठाने के लिए यह ट्रांस का पोजीशन, ध्यान की स्थिति हमें कम से कम 1 घंटे 15-20 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक हमें पहुंचना है और ध्यान की स्थिति में रहना है। उस ध्यान की स्थिति में हम जो भी चाहेंगे अपने शरीर के चमत्कारों के द्वारा, कोई भी चीज, कोई भी टूल, कोई भी सोर्स, कोई भी साधन हमें बाहर नहीं मिलेगा, अपने शरीर के अंदर ही वो टूल्स हैं। सिर्फ हमें ट्रांस की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में उस टूल्स का उपयोग करके अपने आप को रीसेट करना है, और रीसेट करके जिंदगी की जो कोर एरियाज हैं, हेल्थ है, स्वास्थ्य का हीलिंग, और वेल्थ है, धन की प्राप्ति, सोशल सामाजिक जो संरचनाएं हैं, जो सामाजिक कॉन्टेक्ट्स हैं, समाज के अंदर हमारी जो स्वीकृति है, परिवार के अंदर जो स्वीकृति है, उसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो आज के तारीख में मित्रों 2 महत्वपूर्ण हथियार और 2 महत्वपूर्ण गिफ्ट उपहार हमने आपको दिया। पहला उपहार है आपके लिए डेवलप करने का और जानने का। यू मस्ट नो दैट यू हैव ए टूल, कि आपके पास एक हथियार है।
वो पहला क्या है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, जो ऑलरेडी आपके पास पहले से मौजूद है। और दूसरी शक्ति जो ट्रांस की स्थिति है, ध्यान की स्थिति है, वह भी आपके अंदर पहले से मौजूद है। उसको सिर्फ जानना है आपको, और जान करके उसको प्रयोग में ले आना है, उसको और थोड़ा सा डेवलप करना है, इन टूल्स को शार्प करना है, धार लगानी है उसमें, ताकि आपको आगे डेवलप करने के लिए आप इन टूल्स का उपयोग कर सकें। मित्रों, हमारी वीडियोस में आपको हमेशा कुछ न कुछ डेवलपमेंट की चीजें मिलेंगी, इसलिए हम चाहेंगे कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आती हैं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।